आदाब चूबिया चरकम का सबको सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। क्या है हाल आप सबका? अजी जनाब, आज का विषय विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है और वो है हम सब मोबाइल हैं। यानी अब दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचा जो मोबाइल ना हो। कहने का मतलब है कि उसके पास मोबाइल फोन ना हो। अजी एक जमाना था कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही टेलीफोन हुआ करता था, एक टेलीफोन। या फिर कहीं जाकर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर घंटों लाइन में खड़े रहते थे, कहीं मिला के कहीं से एक नंबर मिलता था और वो भी पता चलता था कि गलत कनेक्शन मिल गया है। और अगर आपने कभी किसी अपनी प्रेमिका से फोन करना होता था तो साहब देखने वाला मंजर होता था। आप टेलीफोन बूथ के बाहर सहमे सहमे डरे डरे खड़े हैं, नंबर पे नंबर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती से कहीं घंटे के बाद आपकी माशूका का नंबर मिल गया तो बस पता चला कि उधर से हेलो कौन, पता चला कि माशूका नहीं उसका बाप बात कर रहा है और आप तन से टेलीफोन बंद कर देते थे। और आपने अपनी प्रेमिका को कहीं समय दे रखा था, टेलीफोन दूर दूर तक नजर नहीं आता था। आप घड़ी को देखे चले जा रहे हैं, घंटों निकल जाते थे लेकिन आपकी प्रेमिका नहीं आती थी। ये सब गलती किस बात की थी? क्योंकि उस समय हम लोग मोबाइल नहीं थे। अगर उस वक्त मोबाइल फोन होते, क्या आनंद आ जाता जिंदगी का। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारी आने वाली जनरेशन तो मोबाइल हो ही चुकी है। अजी जनरेशन की तो बात छोड़िए, कोई ऐसा शख्स बचा है हमारे समाज के अंदर जो मोबाइल नहीं है? अब हमारी आया को ले लीजिए, टेलीफोन पे मोबाइल करके कहती, हेलो दीदी आज मैं नहीं आऊंगी, आप अपना काम खुद ही कर लेना, मैं अब 4 दिन की छुट्टी पर हूं। लो, और पहले कबाड़िया वाला अपना गला फाड़ 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 के सारे मोहल्ले में कहता है, कबाड़ी कबाड़ी वाले कबाड़ दे दो। अरे साहब सारा मोहल्ला परेशान हो जाता था उस कबाड़िए की गंदी आवाज से। लेकिन फिर अब वही कबाड़िए भी मोबाइल हो गए हैं। जी हाँ, बड़े धीरे से घंटी बजती है घर पे, हेलो जी मैं कबाड़ी बात कर रहा हूँ, आपके घर में कुछ अखबार वगैरह कुछ देने के लिए है तो मैं ऊपर आ जाऊं? जी शुक्रिया। अब देखिए साहब, इस मोबाइल कल्चर ने तो हमारी बातचीत के संवाद तक बदल दिए। वो हमारा सब्जी वाला इतना जोर से बोला करता था, आलू लो गोभी लो मटर लो, और अब वही धीरे से मोबाइल की घंटी बजती है, हमारी श्रीमती उठाती हैं और वो धीरे से कहता है, मेम साहब 2 किलो टमाटर, 3 किलो बैंगन, और बोलिए क्या भिजवा दूं ऊपर? और जनाब मोबाइल रखते ही सामान ऊपर आ जाता है। देखिए उधर बस में बैठे होते हैं, कंडक्टर कहता कहाँ, और आपका मुंह मोबाइल पे लगा होता है, जी हाँ 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 मैं पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। और मोबाइल की उससे भी बड़ी गंदी बीमारी जिसके कीटाणु और भी भयंकर हैं वो है SMS। यानी आपको दिखे या ना दिखे आप उन छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में लगे रहते हैं। अब मैं यहाँ यूके में रहता हूँ, मैंने सोचा शायद यहाँ के लोगों को इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन यहाँ के लोग तो हद दर्जे की दीवानगी से भी आगे निकल गए मोबाइल मैटर में। अजी जिसको देखो, क्या छोटा बच्चा, क्या लड़की, क्या स्कूल का बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या बूढ़ा, कहाँ दफ्तर, सब पिले हुए हैं मोबाइल पे। कोई SMS कर रहा है, कोई पागलों की तरह बातें कर रहा है। ये क्या है सब? कभी कभी तो अच्छा लगता है कि मोबाइल होने से हम शायद दुनिया में एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, लेकिन नहीं, मोबाइल आने से तो हम दुनिया से और भी बहुत दूर हो गए हैं, अपनों से दूर हो गए हैं। बस ना कोई रिश्तेदार रहा है, ना कोई दोस्त यार रहा है, ना वो प्रेमिका वेमिका रही है। बस बचा है तो एक वाहियात सा मोबाइल फ़ोन
جس کو ہر شخص اپنے ہاتھ پہ ٹانگے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر چلا آ رہا ہے. اور جانتے ہیں اس کی ایک اور نقصان کیا ہوا ہے؟ ہم سب اپاہج ہو گئے ہیں. جی ہاں، ڈسیبلڈ. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ایک ہاتھ تو اسی کام میں لگا رہتا ہے، یعنی جب بھی دیکھیے ہاتھ یوں رہتا ہے، یہاں یوں یوں. اب آپ کے جب ہاتھ یوں رہے گا تو آپ تو ایک ہاتھ والے ہو گے نا. ایک ہاتھ تو موبائل میں ٹنگ گیا ہمیشہ کے لیے، تو ہو گئے نا آپ سب اپاہج. بتائیے اس موبائل نے آپ کو اپاہج کیا ہے یا آپ کو کام کیا ہے؟ ارے ٹھیک ہے بات کرنی چاہیے، لیکن بات کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بولتے چلے جائیں بولتے چلے جائیں بولتے چلے جائیں اور دوسرے کی سنیں نا. جیسے میں بولتا چلا جا رہا ہوں اور آپ سنتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو برا لگ رہا ہے نا کہ میں موبائل کیوں ہوں. جی ہاں، ہم سب موبائل تو ہیں، لیکن اس کا اثر زندگی میں آنے والی لائف میں بہت برا پڑے گا. اب کچھ لوگ سائنٹسٹ وغیرہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس سے عجیب و غریب بیماریاں ہونے والی ہیں. اس کے اندر ایسے کیٹانو گھس گئے ہیں جو آپ کا دماغ چاٹ جائیں گے. دماغ تو خیر پہلے ہی چٹ چکا ہے ہمارا، اور اس کا یہ نقصان ہوگا اور اس سے کینسر ہو جائے گا اور اس سے دل کی بیماری، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. اب اس کی وائبریشن سے یہ ہو جاتا ہے، وہ پرابلم ہے، میگنیٹک پرابلم ہے. اب بس اس کے پیچھے بھی ہزاروں سائنٹسٹ وگیانک دنیا میں شودھ پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس موبائل سے اب جان کیسے چھڑائی جائے. لیکن یہ موبائل ہے کہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم سب موبائل ہیں اور آپ بھی موبائل ہیں. چلیے دیکھیے آپ کا موبائل بج رہا ہے. ہاں ہاں، آپ کا ہی، میرا نہیں بج رہا ہے بھیا. آپ موبائل اٹھائیے اور مجھ سے بات کیجئے. جی ہاں، اگلی بار پھر جلدی ملتے ہیں. چوبے چرکن کا آپ سب کو سلام.